हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दीपावली पे हम धन पोटली कैसे बनाते हैं। धन पोटली में हमें कौन कौन सी सामग्री और कितनी संख्या में रखनी चाहिए और कब तक रखनी चाहिए, ये कहाँ पे इसे रखना चाहिए, कैसे इसका पूजन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी धन पोटली को लेके इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, दीपावली पे जो लोग धन पोटली बनाते हैं और माता के चरणों में रख के उसको रखते हैं पूरे साल अपने घर में, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। हमेशा माता रानी का आगमन बना रहता है, माता रानी की कृपा बनी रहती है, लक्ष्मी माँ की, और हमेशा हमारे घर में बरकत बनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमें दीपावली वाले दिन धन पोटली कैसे बनानी है और इसमें क्या क्या सामग्री कितनी कितनी संख्या में रखनी है, ठीक है, और इसका नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ना लाल रंग की पोटली ले लेनी है। हमें लाल रंग की पोटली लेनी है। देखिए, उसमें कोई भी कलर होगा चलेगा, येलो पीला जो भी कलर हो चलेगा, लेकिन बस काला नहीं होना चाहिए। पोटली में आपको जैसे इस तरीके की दिखाई दे रही है आपको लाल रंग की पोटली। अब छोटी सी पोटली ले लें या बड़ी भी ले सकते हैं, आपकी सामग्री की संख्या के ऊपर है कि कितना कितना ले रहे हैं आप, ठीक है। अगर थोड़ा ले रहे हैं तो थोड़ी छोटी सी पोटली चल जाएगी, और ज़्यादा संख्या में डालेंगे सामान तो फिर ज़्यादा बड़ी पोटली चाहिए हमको। अब इस पोटली में ये पोटली हमें या तो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। देखिए, वैसे तो अगर नहीं मिलती आपको मार्केट में तो आप पहले से ही एक दिन पहले इस पोटली को बना के रख ले लाल कपड़े से, बहुत ही आसानी से इस तरीके की पोटली बन जाती है। तो ये पोटली ला के आप रख ले पहले से ही। अब हमें चाहिए एक हल्दी की गांठ, ठीक है। इस पोटली में डालने के लिए एक चांदी का सिक्का चाहिए। चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो एक नॉर्मल सिक्का ले लें। हमें 2 कौड़ी चाहिए होती हैं इसमें डालने के लिए, ठीक है। 2 कौड़ी चाहिए होती है। ये कौड़ी होती है, ये मार्केट में हमें पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाती है, या पूजा वाले की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी आपको। तो ये आप 2 या 5 ले लें, ठीक है। ये कौड़ी है। और इसके अलावा देखिए, हमें सुपारी चाहिए। आप सुपारी 2 ले लें, या फिर सुपारी भी आप 5 ले सकते हैं, या तो आप 5 की संख्या में ले लें या फिर 2-2 की संख्या में ले लें। और कमल गट्टे जो होते हैं ना, ये कमल गट्टे हैं, देखिए इसको हमको कम से कम 5 लेना है। कम से कम मतलब 5 तो हमें लेना ही है। 5 के अलावा हम इसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं, 7, 11 भी कर सकते हैं कमल गट्टे की संख्या, लेकिन 5 से कम नहीं होनी चाहिए। तो कमल गट्टे हमें 5 लेने हैं या 5 से ज़्यादा, लेकिन कम नहीं लेने। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कमल गट्टे जैसे कि जो कमल गट्टे के जो बीज होते हैं ना, ये वो है। और यहाँ पे देखिए, ये सामग्री मैं सारी सामग्री आपको एक करके फिर से दिखाती हूँ। इसमें गोमती चक्र नहीं है, गोमती चक्र मैं नहीं लाई थी अभी, तो मैं धनतेरस वाले दिन ही लाऊंगी सारी सामग्री। तो अभी मेरे पास गोमती चक्र नहीं था। आपके अगर आप नहीं जानते गोमती चक्र कैसा होता है तो मार्केट में जाके आप बोलेंगे गोमती चक्र दे दो, तो वो आपको गोमती चक्र दे देंगे। गोमती चक्र कौड़ी की तरह ही होता है, वाइट कलर का, लेकिन वो प्लेन होता है, मतलब इस तरीके से उसमें छेद नहीं होता, उसमें एक चक्र सा बना होता है, ठीक है। तो वो ले लें आप। और यहाँ पे देखिए 5 कमल गट्टे, मैं फिर से बता देती हूँ आपको, 5 तो कमल गट्टे लेने हैं आपको पोटली में भरने के लिए, और 2 कौड़ी लेनी है आपको पोटली में डालने के लिए। 2 सुपारी का जोड़ा लेना है, मतलब 2 ही सुपारी लेनी है आपको। 1 इलायची का जोड़ा लेना है, 1 लौंग का जोड़ा लेना है, और 1 हल्दी की गांठ लेनी है, ठीक है। ये सामग्री हमको लेनी है। कितनी सामग्री हो गई, सुपारी हो गई, कमल गट्टा हो गया, और कौड़ी हो गई, 1 लौंग का जोड़ा हो गया, 1 इलायची का जोड़ा हो गया, हल्दी की गांठ हो गई, और हो गए गोमती चक्र, और 1 चांदी का सिक्का या फिर नॉर्मल सिक्का, और हमें चावल के 21 दाने लेने हैं। तो ये सामग्री हो गई खड़ी वाली जो हमें लेनी है। तो संख्या मैंने बता दी आपको कितनी कितनी संख्या में रखना है आपको। कमल गट्टे आपको 5 लेने हैं, बाकी आप 2-2 संख्या में जोड़े से रख सकते हैं सब चीज़ें, ठीक है। जैसे गोमती चक्र और कौड़ी और सुपारी और लौंग का जोड़ा और इलायची का जोड़ा, हमें 21 दाने चावल के डालने हैं, ठीक है। ये पोटली हमें साल भर के लिए चाहिए होती है, तो हम चावल कम ही रखेंगे, क्योंकि चावल में फिर कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, इसलिए चावल हम कम ही रखेंगे। तो 21 दाने चावल के ले लें। और धनिया जो होता है ना, साबुत धनिया, उसके भी हम 21 दाने ले लें। तो दोनों के 21-21 दाने लेके हमें इस पोटली में सारा सामग्री को भर लेना है। जब हम पूजा करने बैठेंगे ना, तभी हमें ये पोटली भर लेनी है इन सारी सामग्री से। और ये पोटली हमें भरने के बाद माता रानी के चरणों में रख देनी है। तो लक्ष्मी माता के चरणों में हमें ये पोटली भर के रख देनी है। और इसके बाद हमें इस पोटली का पूजन करना है। माता के साथ साथ इस पोटली को भी हमें धूप दीप दिखानी है, तिलक करना है। जैसे माता रानी की पूजा करेंगे ना, वैसे ही हमें इस पोटली की भी पूजा करनी है, क्योंकि धन लक्ष्मी की पोटली है और इसकी पूजन भी हम करेंगे। इसे पूरे साल हमें अपनी तिजोरी में, अपनी जो है ना नगदी में रखना है, मतलब जहाँ पे हम पैसे रखते हैं हमें वहाँ इसे रखना है अपने घर में बरकत के लिए। अब इसको हमें पूजा के बाद पूरी रात, दिवाली वाले दिन पूरी रात माता के चरणों में रहने दीजिए। इसको सुबह सुबह इसको उठा के आप, पोटली को खाली उठा के आप, और इसको उठाने के बाद अपने जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, जहाँ भी आप अपने जेवर वगैरह जो भी सामान अपना रखते हैं, नगदी वगैरह रखते हैं, वो वहीं पे इस पोटली को हमें रख देना है। और पूरे साल इसको रखे रहने देना है उसी जगह पे, ठीक है। अगले साल
जब दोबारा से दिवाली आप नई पोटली बनाए तो पोटली चाहे तो आप यही वाली यूज कर सकते हैं अगर ख़राब नहीं हुई हो। बाकी अंदर का जो सामान होता है ना, जो भी हमने सामग्री इसमें डाली होती है, उसको हमें अपने घर में ही, अगर आपके घर में कच्चा है तो थोड़ा सा गड्ढा खोद के आप वहीं पर दबा दें इसको बाहर विसर्जन नहीं करना है आपको। ये हमारी धन पोटली है, इसको बाहर विसर्जन बिल्कुल ना करें, घर में ही इसको दबा दें। अगर घर में कच्चा नहीं है, सारा पक्का है, तो आप कोई बड़ा सा गमला हो आपके घर में, गमले के अंदर इसको दबा दें। ठीक है, घर में ही इसका विसर्जन करना है, बाहर नहीं करना, और आप अगले साल नई पोटली बना लें। तो इस तरीके से इस पोटली के साथ आप कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। बाकी इस पोटली में हमें यही सब चीज़ें भरनी होती है। बस मेरे पास अभी गोमती चक्र नहीं था तो वही मैं आपको नहीं दिखा पाई। गोमती चक्र होता वो भी दिखा देती मैं आपको। तो गोमती चक्र भी आपको 2 लेने हैं, कमल गट्टे 5 लेने हैं, बाकी 2-2 संख्या में लेनी है सारी चीज़ें। दीपावली पे धन पोटली रखने से और बनाने से हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती, हमेशा जो है ना बरकत बनी रहती है। तो ये पोटली हमको दीपावली पे ज़रूर बनानी चाहिए। जिनको पता है वो तो बनाते ही हैं, लेकिन जिनको नहीं पता होता वो रह जाते हैं, वो नहीं बना पाते। तो आप देख के इस तरीके से धन पोटली बना के आप भी रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।